मंजिल जितनी बड़ी होती है हासिल कहाँ नसीबों से होती है, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन के वाद्य यंत्र से शुरुआत की थी, जिसमें अपन तत्व वाद्य यंत्र कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज सुसर वाद्य यंत्र की बारी है जिसमें अपन ने तत्व वाद्य यंत्र में एक एक वाद्य यंत्र था वो संपूर्ण पूर्वक व्याख्या सहित पढ़ा था। तो आज अपन सुसर वाद्य यंत्र को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले जो अपन की पहली क्लास थी उनका एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद अपन सुसर वाद्य यंत्र चालू करते हैं। तो अपन मैंने बताया था आपको वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? एक होते हैं तत्व वाद्य यंत्र, एक होते हैं सुसर वाद्य यंत्र, एक होते हैं अपन के अनिरुद्ध वाद्य यंत्र और एक होते हैं घन वाद्य यंत्र। जिसमें सुसर तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वो वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं, जो तार के बने होते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र नाम से जाना जाता है। सुसर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वो वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुसर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। आता है अपन का अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं कि वो वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं या चमड़े के मंडे होते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आता है अपन का घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु या लोहे के बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको ट्रिक भी लगाई थी। ट्रिक में क्या बताया था? मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि तत्व वाद्य यंत्र को ट्रिक बताई थी मैंने आपको, साई राज का बतर रचोगो सुदृसुर, जिसमें साई राज का बतर रचोगो सुदृसुर, जिसमें मैं आपको बताया था जैसे एग्जांपल अपन के सारंगी है, एकतारा है, रावण हत्ता है, रवाब है, रवाज है, ये कुछ इस तरह से वाद्य यंत्र मैंने आपको ट्रिक सहित एक एक वाद्य यंत्र को बताया था। उसके बाद मैंने देखे थे आपके कौन से वाद्य यंत्र थे। उसके बाद थे अपन के सुसर वाद्य यंत्र, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुसर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी वीणा साय असी मोर तुसी सुमन माँ की शंभु हटोना। वीणा है, बांसुरी है, पूंगी है, इस तरह से सभी वाद्य यंत्र थे अपन के जो फूंक मार कर बजाए गए थे, उन पर आज अपन व्याख्या सहित चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन एक और वाद्य यंत्र देखते हैं, वो होते हैं अपन के अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं, जिसमें ढोलक आता है, डमरू आता है, ढाक आती है, इस तरह से कुछ वाद्य यंत्र हैं जो चमड़े के मंडे होते हैं। फिर आते हैं अपन के घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मैंने बताया था आपको जो धातु या लोहे के बने होते हैं, जिस तरह से मंदिरों में घंटाएं लगी होती है, और झांझ है, मंजीरा है, ये कौन से हैं? ये है अपन के घन वाद्य यंत्र। तो आज अपन सुसर वाद्य यंत्र पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अपन ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, लेकिन आज दोबारा से मैं ट्रिक रिवाइज करता हूँ आपको। ट्रिक में एक एक वाद्य यंत्र लिखते हैं, फिर उसे एक एक वाद्य यंत्र की व्याख्या करते हुए अपन संपूर्ण वाद्य यंत्र को समाप्त करते हैं। आज अपन देखते हैं सुसर वाद्य यंत्र। सुसर वाद्य यंत्र, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको वीणा सहायसी, वीणा सहाय असी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। ये अपन ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें अपन देखते हैं जैसे वीणा का वीणा, वीणा का अर्थ क्या होता है? वीणा ही होता है। इसमें एक बांसुरी भी आती है। फिर आता है सहाय, सहाय का अर्थ होता है सहनाई। फिर आता है अपन का ऐसे होता है अलगोजा। फिर आता है अपन का सी, सी का अर्थ होता है सींगी। फिर आता है अपन का मोर, मोर का अर्थ होता है मोर संग। फिर आता है अपन का तू, तू से बनता है तुरई। फिर आता है अपन का सी, सी से बनता है सींगा।
रहता है अपन का सू, सू से बनता है सुरनाई। देखो सू से बनता है सुरनाई, ये अपन कहाँ पहुंच गए यहाँ पर। फिर आता है मैं से बनता है, मैं से है मशक, मैं के बाद आता है अपन का ने से बनता है नड़, नड़ के बाद आता है अपन का बाकिया, बाकी से बनता है बाकिया। फिर आए से बनता है सफीरी, सफीरी। फिर अपन का भू से बनता है भूंगल, फिर है से बनता है हरनोई, ऐसे हरनोई है। टो से है टोटो, फिर है ना से है नागफणी, ना से क्या है नागफणी। ये अपन के कंप्लीट सूत्र बादंत्र थे जो मैंने आपको ट्रिक सही समझाए थे। इसमें बताई थी मैंने आपको वीणा सायसी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना, जिसमें वी का अर्थ है वीणा या बांसुरी ही, सहाय का अर्थ है शहनाई, ए का अर्थ है अलगोजा, सी का अर्थ है सींगी, मोर का अर्थ है मोरचंग, तू का अर्थ है तुरई, सी सींगा, सु यानी सुरनाई, मैं यानी मशक है, न यानी नड़ है, बाकी यानी बाकिया है, स यानी सफीरी है, भू यानी भूंगल है हरनोई है, तो यानी टोटो है, और एक नागफणी। ये अपन सुसर बादंत थे जिसमें आपको अगर ऐसे याद नहीं होते तो आप एक बात याद रखना कि जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, जिस वाद्यंत्र में बड़ी ई की मात्रा आ रही है वो अधिकतर 90% सुसर वाद्यंत्र के अंतर्गत आता है। देखो आप सभी में बड़ी ई की मात्रा दिख रही होगी आपको, तो वो क्या है सभी सुसर वाद्यंत्र के अंतर आता है अधिकतम 90%, पूरे 100% नहीं बोलता मैं, 90% कह रहा हूं, बाई चांस ही और होगा नहीं, अधिकतर सुसर वाद्यंत्र के अंतर्गत ही माना जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाला जो वाद्यंत्र है। तो अपन देखते हैं अब इन पर एक एक वाद्यंत्र जो मुख्य रूप से वाद्यंत्र है उन पर चर्चा करते हैं। तो अपन पहले लेते हैं कौन सा वाद्यंत्र लेते हैं अलगोजा। अलगोजा वाद्यंत्र है जो अपन का आदि वाद्यंत्र के नाम से भी, सॉरी, एक आदि वाद्यंत्र कौन सा है, एक तारा है, जिसे प्राचीनतम वाद्यंत्र है जो हाथी उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है, वो कौन सा है, वो है अपन के तत्व वाद्यंत्रों में। इसमें आता है अपन का अलगोजा। अलगोजा वाद्यंत्र है, ये रहा अलगोजा। अलगोजा कहां पर है, ये रहा, ये अपन का अलगोजा जो वाद्यंत्र है ये अपन के फूंक मारकर बजाया जाता है। ये राज्य के वाद्यंत्र है, अलगोजा राज्य के वाद्यंत्र है। इसमें दो अलगोजा लेते हैं, इस तरह के दो अलगोजा होते हैं और उन दो अलगोजों को मुंह में लेकर फूंक मारकर उन्हें बजाया जाता है। इसमें 7 से 4 छेद होते हैं। किसमें अलगोजा में कितने होते हैं, 7 से 4 छेद होते हैं। और एक रामनाथ जी थे कहाँ के, जयपुर के, जिसने नाक में दो अलगोजों को देकर फूंक मारकर इसे बजाया गया था, किसे, अलगोजा वाद्य यंत्र को। इसे भील और कालवेलिय जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। तो अपन देखते हैं अलगोजा वाद्य यंत्र। अब आता है अपन का अलगोजा। ये क्या है, ये राजकीय वाद्य यंत्र है। ये अपन का राजकीय वाद्य यंत्र है। इसे दो अलगोजा मुंह में लेकर बजाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो अलगोजा मुंह में लेकर बजाया जाता है, किसे, अलगोजा वाद्य यंत्र को। फिर इसमें 7 से 4 छेद होते हैं। अलगोजा में 7 छेद होते हैं, 7 से 4 छेद होते हैं किसमें, अलगोजा वाद्य यंत्र में 7 से 4 छेद होते हैं। और इसे भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। इसे भील प्लस कालबेलिया
भील और कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। किसे? अलगोजा वाद यंत्र को बजाया जाता है। फिर आते हैं इसमें इसके प्रसिद्ध कलाकार आते हैं जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ जी हैं, ये कहाँ के हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अलगोजा को नाक में 2 अलगोजा देकर और नाक से फूंक मारकर इसे वाद्य यंत्र को बजाया गया था। किसे बजाया था इसने? नाक से इस वाद्य यंत्र को बजाया गया था। तो अपन ने अलगोजा वाद्य यंत्र देखा, जिसमें देखा अपन ने अलगोजा एक राजकीय वाद्य यंत्र है जिसे 2 अलगोजा मुंह में लेकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अलगोजा इस तरह से होते हैं, जैसे मैं मारकर दिखा है, इस तरह से होते हैं 2 अलगोजा जिसमें छेद होते हैं। तो 2 अलगोजा को मुंह में लेकर बजाया जाता है। इसमें 7 से 4 छेद होते हैं। इसे भील और कालबेली जाति के द्वारा बजाया जाता है, वही इसे बजाते हैं। फिर इसमें रामनाथ जी थे जो खाके थे अपन के जयपुर के रहने वाले थे, जिसने नाक में 2 अलगोजों को देकर नाक से फूंक मारकर इस वाद्य यंत्र को बजाया गया था। फिर आता है अपन का एक वाद्य यंत्र लेते हैं, वो है बांसुरी। बांसुरी क्या है? बांसुरी को भगवान कृष्ण ने रासलीलाओं में बांसुरी बजाई जाती है। इसके ये क्या है? ये एक पतली नली की बनी होती है, उसमें कुछ छेद होते हैं। इसके प्रसिद्ध गायक कलाकार आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। दूसरा है अपन का बांसुरी। बांसुरी संबंध किससे? हरि कृष्ण ने भगवान से है। इससे संबंध भगवान कृष्ण से संबंध है। इसे प्रसिद्ध कलाकार आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो अपन के 2 वाद्य यंत्र हुए, एक तो हुआ था अलगोजा, एक हुआ था बांसुरी। अब आता है अपन का शहनाई। शहनाई कुछ चिलम देखते हैं अपन, जो हुक्का पीते हैं गाँव में, बड़े बूढ़े होते हैं और टर्राटे मारते रहते हैं, उस आकार की होती है क्या? शहनाई। चिलम के आकार की होती है। ये शीशम या सागवान के पेड़ की बनी होती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार आते हैं बिस्मिल्लाह खान। अपन देखते हैं शहनाई। शहनाई शहनाई होती है चिलम के आकार की होती है। चिलम के आकार की होती है। चिलम के आकार की होती है, शहनाई होती है। यह शीशम और सागवान की लकड़ी की बनी होती है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। फिर इसके प्रसिद्ध कलाकार आते हैं, वो है अपन के बिस्मिल्लाह खान। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिस्मिल्लाह खान। किसके? शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो अपन देखें, शहनाई चिलम के आकार की होती है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार आते हैं बिस्मिल्लाह खान। अपन 3 वाद्य यंत्र देखे। 3 वाद्य यंत्र कौन कौन से थे? एक तो था अपन का अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र को राज्य के वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 अलगोजे लेकर मुंह से फूंक मारकर यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें 7 से 4 छेद होते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं रामनाथ जी हैं, जो खा के जयपुर के रहने वाले हैं, जिसने 2 अलगोजे लेकर नाक में घुसाकर और उसे नाक से फूंक मारकर बजाया गया था। इसे भील और कालबेलिया जाति के द्वारा प्रसिद्ध माना जाता है। इसमें साथ ही अपन की बांसुरी। बांसुरी का संबंध किससे? भगवान कृष्ण से है, जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। किसके? बांसुरी के। फिर अपन का शहनाई। शहनाई क्या है? शहनाई चिलम के आकार की होती है। चिलम आप सभी जानते होंगे कि अपन के गांवों में बाबा होते हैं बड़े बूढ़े, जो 5 आदमी शाम को बैठ जाते हैं आग जलाकर सर्दियों में तापने के लिए, और वहां पर हुक्का दल लेते, जैसे हुक्का कहते हैं। हुक्के को क्या करते हैं? टनाटे मारते रहते हैं 4-5 आदमी बैठ के बड़े बूढ़े, वो होते हैं अपन के शहनाई। शहनाई कैसी होती है? चिलम के आकार की होती है। शीशम या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है बिस्मिल्लाह खान।
फिर आती है अपन की पूंगी। पूंगी क्या है? पूंगी को कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसको पूंगी को सांप को मोहित करने के लिए पूंगी का उपयोग किया जाता है। फिर आती है अपन की पूंगी। पूंगी को कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। काल बेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। इससे आपको मोहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आता है अपन का शंख। शंख क्या है? कि जंतु का कवच होता है जिसका बना होता है शंख। शंख कहाँ मिलता है? समुद्रों में पैदा होता है, और मंदिरों में आरती के समय इसका उपयोग किया जाता है। तो आता है शंख। नेक्स्ट आता है अपन का शंख। ये क्या है? शंख एक जंतु का कवच होता है। शंख क्या होता है? जंतु का कवच होता है। इसका उपयोग मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं? मंदिरों में आरती के समय किसका? जंतु का उपयोग, शंख का उपयोग किया जाता है। यह समुद्र में मिलता है, कहाँ मिलता है? समुद्र में पाया जाता है। पाया जाता है। तो अपन के 5 सुसुर बाद में पढ़े अपन ने, जिसमें अपन पहला देखा अलगोजा, दूसरा देखा बांसुरी, तीसरा देखा शहनाई, पूंगी और शंख। फिर अपना आता है, एक आता है सींगी। सींगी क्या है? सींगी को जोगी बजाते हैं। फिर आता है अपन का सींगी। सींगी को क्या करते हैं? इसका उपयोग जोगियों द्वारा किया जाता है। सींगी का उपयोग जोगियों द्वारा किया जाता है। फिर आता है अपन का बांकिया। बांकिया क्या है? बांकिया पीतल का बना होता है, जिसे बिगुल के शकल, बिगुल होती है एक बजाने वाली, जो बिगुल के शकल का होता है। इसे सरगड़ा जाति के द्वारा बजाया जाता है। फिर आता है अपन का बांकिया। बांकिया बिगुल के आकार का होता है। बिगुल के आकार का होता है। इसे सरगड़ा जाति के द्वारा बजाया जाता है। द्वारा बजाता है किसे? बांकिया को। बिगुल का ये पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। होता है कौन सा? बांकिया। तो अपन ने देखे अलगोजा। अलगोजा क्या है? अलगोजा एक राजकीय वाद्य यंत्र है, जिसको 2 अलगोजे लेकर मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। इसमें 7 से 4 छेद होते हैं। इसका उपयोग रामनाथ जी के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के थे? जयपुर के थे। उन्होंने नाक से बजाया था। इसे भील और कालबेलिया जाति के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। हाथी अपन की बांसुरी। बांसुरी भगवान कृष्ण के संबंध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हरिप्रसाद चौरसिया माने जाते हैं। रहता पर का बाकिया। बाकिया बिगुल के आकार का होता है। सरगड्डा जाति के द्वारा से बजाया जाता है। ये पीतल का बना हुआ होता है। रहता है अपन का सींगी। सींगी क्या है? जोगी बजाते हैं। फिर अपन का सहनाई। सहनाई चिलम के आकार का होता है। ये शीशम या सागवान की लकड़ी का बना होता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे? सी सहनाई से। पूंगी कालबेलिया जाति के द्वारा बजाई जाती है, जिसमें का सांप को मोहित करने के लिए पूंगी का उपयोग किया जाता है। शंख जंतु का कवच होता है, समुद्र में पाया जाता है। इसका उपयोग मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हरियापन का मशक। मशक भैरव जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। इसके बाद आता है कौन सा था? मशक। मशक का उपयोग कौन करते हैं? भैरव जी के भोपों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है अपन का भूंगल या रणभेरी। इसके बाद आता है भूंगल या रणभेरी। भूंगल या रणभेरी। अपन देखिए भूंगल या रणभेरी, ये पीतल की लंबी एक नली होती है,
भूंगल या रणभेरी क्या होती है? पीतल की एक लंबी नली होती है जिसका उपयोग युद्ध के समय, युद्ध होने से पहले, युद्ध जब शुरुआत होती है उससे होने से पहले अपन ऊपर रहती है और अपन बजाते हैं, उससे क्या होती है? रणभेरी या भूंगल कहा जाता है। इसे खेल शुरू होने से भी पहले बजाया जाता है या लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसका वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं अपन, भूंगल क्या है? ये पीतल की बनी होती है, पीतल की बनी होती है क्या? भूंगल। इसका उपयोग युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले किसका? रणभेरी या भूंगल का उपयोग किया जाता है। या किसी खेल की शुरुआत होने से पहले, या खेल की शुरुआत होने से पहले किसका उपयोग किया जाता है? रणभेरी या भूंगल का उपयोग किया जाता है। या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? भूंगल का उपयोग किया जाता है। तो अपन ने पढ़ा भूंगल। भूंगल क्या है? एक पीतल की बनी होती है, एक लंबी नाली होती है जिसे आपने देखा होगा महाभारत में, महाभारत का युद्ध शुरू होता है उससे पहले भूमि लेकर यूं जाते हैं उसके आकार की, और ऊपर एक अलग होता है, उसे बजाते हैं युद्ध होने से पहले कि सभी को पता लग जाए कि हाँ युद्ध शुरू हो चुका है। या किसी खेल की शुरुआत करने से पहले इसका उपयोग किया जाता है। या महाराजा महाराजा पहले पहले क्या करते थे कि लोगों को इकट्ठा करना होता था अपनी प्रजा को, तो वो उससे युद्ध इकट्ठा करने के लिए इससे आवाज करते थे, इससे बजाते थे, जिससे लोगों को समझा जाता था कि राजा हमारा हमें इकट्ठा करना चाहता है, हमें कुछ सूचना देना चाहता है। तो इसी का किसका? भूगोल या रणभेरी का उपयोग किया जाता है। फिर आता है इसके बाद करना है, तुरई है, मुरली है, सोनाई है, सिरनाई है। इनमें कोई मुख्य चीज नहीं है। जैसे करना है, करना है, तुरई है, मुरली है, तुरई है, मुरली है और सुरनाई है। ये अपन के खाली इतने होते हैं। इसमें से पूछा जाता है कि तुरई कौन सा वाद्य यंत्र है, करना कौन सा वाद्य यंत्र है, मुरली कौन सा वाद्य यंत्र है और सुरनाई कौन सा वाद्य यंत्र है। ये सुरनाई कैसे होती है? शहनाई के समान होती है। सुरनाई का आकार कैसा होता है? शहनाई के समान आकार की होती है। फिर आता है अपन का, एक आता है सतार। सतार को आप सभी ने देखी होगी, जिसमें दो बांसुरियों के एक समान, जिसमें दो बांसुरियों को एक साथ में लेकर फूंक मारकर बजाया जाता है किसे? सतार को। फिर आता है अपन का सतार। सतार या सतारा, ये क्या है? सतार है या सतारा, कुछ भी कह लो एक बात है। जिसमें क्या करते हैं, दो बांसुरी होती हैं। बांसुरी ऐसी इसी आकार की होती है जिसमें छेद होते हैं, 7 से 4 छेद होते हैं, उसमें फूंक मार दें तो दो बांसुरी को एक साथ लेकर फूंक मारकर बजा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सतार कहते हैं। ये अलगोजा शहनाई का मिश्रण होता है। सतार में क्या होता है? अलगोजा या शहनाई का मिश्रण होता है। ये कैसे होती है? दो बांसुरी को लेकर, दो दो बांसुरियों को लेकर एक साथ बजाया जाता है। किसको? सतार को। सतार में क्या होता है? ये अलगोजा या शहनाई का मिश्रण बन जाता है। इस सतार को अलगोजा या अलगोजा प्लस शहनाई का मिश्रण माना जाता है। सतार को अलगोजा शहनाई का मिश्रण माना जाता है।
सतार में क्या होता है, ये जैसलमेर बाड़मेर में प्रसिद्ध है और गडरिया जाति के द्वारा बजाई जाती है। सतार जैसलमेर बाड़मेर की प्रसिद्ध है, गडरिया जाति के द्वारा बजाई जाती है। लिखता चल जैसलमेर प्लस बाड़मेर की प्रसिद्ध है का सतार और गडरिया जाति के द्वारा बजाई जाती है। हाथ अपन की नागफणी, नागफणी पीतल की बनी होती है, सर्पाकार नली होती है। नागफणी क्या है, नागफणी ये पीतल की, अपन देखिए नागफणी क्या है, नागफणी एक पीतल की बनी होती है, सर्पाकार आकृति की होती है। नागफणी पीतल की बनी होती है, पीतल की बनी होती है क्या, नागफणी। आता है अपन नागफणी के बाद देखते हैं अपन, वो है मोरचंग। मोरचंग, मोरचंग क्या है, लोहे का बना होता है जिसे होठों के बीच मार, मोरचंग लोहे का बना होता है जिसे होठों के बीच रखकर इसे बजाया जाता है, मोरचंग। मोरचंग क्या है, ये लोहे का बना होता है, तो बना होता है, इसे होठों के बीच के बीच रखकर बजाया जाता है किसी मोर चंग को, और इसे लंगा, सतार, सारंगी के साथ बजाया जाता है। इसे लंगा जाति के द्वारा सतार या सारंगी के साथ बजाया जाता है किसी मोर चंग को। ये अपन के सुसर वाद्य थे जो कंप्लीट हुए। आज अपन ने सुसर वाद्य कंप्लीट पढ़े। इसके बाद अपन का अगला आएगा चमड़े से बने हुए वाद्य, उन्हें अपने इससे अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन इन्हें जो देखे थे अपन। एक था अपन का मशक, भूगल था, रणवीर था जो पीतल की बनी होती है। युद्ध शुरू होने से पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए, खेल शुरू होने से पहले रणबीरी का उपयोग किया जाता है। था का करना है, तुरई है, मुरली है, सुरनाई है, ये क्या है, सुर वाद्य यंत्र है। फिर अपन देखा था मोरचंग, मोरचंग क्या है, लोहे का बना होता है जिसे होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, इसे लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये सतार या सारंगी के साथ बजाया जाता है किसी मोर चंग को। फिर प्रकार सतार, सतार दो बांसुरी को लेकर एक साथ बजाया जाता है जिसे अलगोजा शहनाई का मिश्रण माना जाता है। इसमें गडरिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये जैसलमेर बाड़मेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। नागफणी पीतल की बनी एक लंबी नली होती है, ये क्या होती है, नागफणी मानी जाती है। फिर अपन के जो वाद्य यंत्र अपन ने फर्स्ट में देखे थे, जो वाद्य फर्स्ट में देखे थे अपन ने, उन पर देखते कौन से वाद्य थे जो फर्स्ट में देखे गए थे। जिसमें अपन देखा था अलगोजा। अलगोजा क्या है, अलगोजा राज्य के वाद्य यंत्र है जिसे दो अलगोजों को लेकर एक साथ मुंहों से फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसमें 7 से 4 छेद होते हैं। इसे रामनाथ जी थे कहा के जयपुर के, जिसने नाक में दो अलगोजों को देकर नाक से फूंक मारकर बजाया गया था। इससे प्रमुख है भील और कालवी जाति के द्वारा बजाया जाता है किसे, अलगुजा को। ध्यान देखिए तुमने बांसुरी, बांसुरी का संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। फिर देखिए अपन ने सुरनाई, सुरनाई क्या है, चिलम के आकार की बनी होती है जिससे शीशम या सागवान लकड़ी की बनी होती है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार थे बिस्मिल्लाह खान। फिर देखिए अपन ने पूंगी, पूंगी क्या है, पूंगी कालवी जाति के द्वारा बजाई जाती है जिसे सांपों को मोहित करने के लिए पूंगी का उपयोग किया जाता है। शंख, शंख जंतु के कवच का बना होता है, समुद्र में पाया जाता है। इसका उपयोग मंदिरों में आरती के समय किया जाता है किसे, शंख का उपयोग। फिर देखिए अपन सीगी, सीगी का जोगी उपयोग करते हैं। बांके, बांके पीतल का बना होता है, बिगुल के समान शक्ल का बिगुल के समान होता है, इसे सरगड़ा जाति के द्वारा बजाया जाता है, इसे बांकिया। फिर ये अपन ने ये आए थे अपन के, तो ये अपन के सुसर वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस वाद्य यंत्र में जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है अधिकतर वो सुसर वाद्य यंत्र माना जाएगा उन्हें। ये अपन की आज की क्लास कंप्लीट हुई। क्लास को आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।